वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गम्स इंस्टीट्यूट में। तो आपको ये पता होगा कि नेवी का है वो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। नेवी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, वो किस परसेंटेज के आधार पर किया है। इसका जो मेन जो मकसद था नेवी का वो था कोविड-19 के कारण इंडियन नेवी की जितने भी एस्पिरेंट है उनको इस प्रकार से क्वालिफाई करना, इस प्रकार से जज करना कि उनको अपन क्या है, उनको अपने है वो सर्विस दे सके। ठीक है, इस प्रकार से जज किए। लेकिन ये जो तरीका था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें जो मीडियम जो बच्चे होते हैं, हर बच्चा है वो एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन करता है एयरफोर्स की, वो पैरेलल है वो नेवी की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हैं, अपन जानते हैं। लेकिन ये जो तरीका था नेवी का, वो यहाँ पर जो जज करने का बच्चों को, वो सही नहीं था। अब जो भी है वो हो गया। किसी स्टेट की, मान लो कोई भी स्टेट हो, उसकी हर की कट ऑफ है वो हाई गई होगी। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेट है, अपन कोई भी स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 93% गई हो। ठीक है, ठीक है, 93%। हरियाणा है यहाँ की, अपन मान सकते हैं कि 93% कट ऑफ पर हरियाणा की बात कर लेता हूँ। ठीक है, या अगर अपन कोई और स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश माने स्टेट, तो इसकी गई है वो कट ऑफ है वो 96.60% ये है। ठीक है, ये है कि इसकी जो अपन बात किसी कर रहे हैं कि नेवी AA एंड SSR की। तो अब बात रही कि ये जिनका भी इसमें वो एडमिट कार्ड आया है उनको बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिनका भी एडमिट कार्ड आया है, अगर उनकी तैयारी है वो अच्छी नहीं है, अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो मैं ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो पेपर आएगा वो सेम है, वो नेवी AA SSR के लेवल का आएगा। ठीक है, बात मैं करता हूँ इसमें, तो नेवी AA और SSR का पेपर है। जो पेपर ऑनलाइन आता था, जो पेपर ऑनलाइन आता था, सेम वही पेपर होगा, वही नेगेटिव मार्किंग होगी, सब की सब वही प्रोसेस होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपको कई यूट्यूबर्स और कई टीचर्स ये कहते हैं कि आप क्या करो कि आप यूट्यूब पर आओ। आप कहाँ हो? आप यूट्यूब पर आओ, और हम क्या करेंगे, कंपेन करेंगे। हम क्या करेंगे? कंपेन करेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि इस कंपेन का इसमें कोई मकसद नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात और है, वो इसका मकसद निकलेगा क्यों नहीं, मैं इस क्यों का जवाब दे रहा हूं। यहाँ पर मैं एक बात करता हूं आपको। रैली बढ़ती थी अक्टूबर 2020, यानी पिछली बार रैली बढ़ती थी। ठीक, वहां पर आपने कंपेन किया या नहीं किया? वहां पर आपने कंपेन किया। ध्यान रखना, ये एक नंबर बात है। रैली भर्ती में आपने कंपेन किया या नहीं किया? कोई रिजल्ट निकला? कोई सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट निकला? नहीं निकला। नंबर 2 बात करता हूं मैं। ठीक है, ये स्टार इंटेक था। स्टार इंटेक फॉर्म अप्लाई हुए, क्या हुए? फॉर्म है वो अप्लाई हुए कब? जनवरी 2021 में, यानी जनवरी 2021 में क्या हुए? फॉर्म अप्लाई हुए किसके? एक्स एंड वाई ग्रुप के। ठीक है, आपने कंपेन किया। आप कहां गए? CSB। आप कहां गए? CSB गए। आप CSB गए, किसके लिए किया? एज रिलैक्सेशन। कंपेन किसका था? एज रिलैक्सेशन। क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। इसका मेन कारण यह है कि आप चाहे अब नेवी बोर्ड पर चले जाओ, ठीक है, और आपने वो एक कंपेन किया था कि नेवी वालों भर्ती आने दो, तो क्या आपके कहने से भर्ती आई? आपके कहने से अचानक नोटिफिकेशन आया कि आपकी नेवी की भर्ती है, जिसमें है वो 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा ओनली फॉर। फिर उसमें एक सेटिस्फेक्शन आपको दिया गया, ओनली फॉर एक सेटिस्फेक्शन था। वो पहले ही पता था कि इंडियन नेवी है वो अब ऑफलाइन एग्जाम कराए, क्योंकि पिछली बार 2018 में एग्जाम कराए गए थे। तो यहां पर उन्होंने फीस का कॉलम रख दिया ओनली आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी वो इरादा नहीं था इंडियन नेवी का कि अपन ऑनलाइन करें। इसका एक कारण यह है कि इसमें इंडियन नेवी को पिछले 1.5 साल में कोई भर्ती नहीं निकली, तो उनको अपने है वो सेलर्स है वो कंप्लीट करने थे, एस्पिरेंट है उनको कंप्लीट करना था। तो इस कारण उन्होंने ये भर्ती निकाली है। बाकी इसमें कंपेन करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है कि अगले एग्जाम में हम एज रिलैक्सेशन देकर आएंगे। इसमें आपकी क्या टाइम की बर्बादी है, कंपेन करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है।
और नेगेटिव मार्किंग है वो होगी या नहीं होगी, तो ये नेगेटिव मार्किंग है वो होगी, कंफर्म होगी। जो रैली भर्ती का सिस्टम था वो यहाँ पर इंडियन नेवी ने खेला है। तो यहाँ पर कंपेन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेवी बोर्ड है दिल्ली, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर रहो। और अब जो एग्जाम आपका बचा है एयरफोर्स का, वो एग्जाम है वो होगा तो जो मिड जुलाई है उसके मिड में हो जाए संभावना। अगर उसमें नहीं हुआ तो आपका 15 अगस्त के बाद आपका एग्जाम कंफर्म करा दिया जाएगा, ये आशा है। और जो सीएसबी से बात हुई है वो बता रहे हैं कि हमने अभी तक है वो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आप अपनी जो वेबसाइट है सीएसबी, उन पर चेक कर सकती हो। डेली आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वहां पर सबसे पहले वहां पर अपलोड की जाएगी। बाकी अभी तक कोई एग्जाम है वो हो सकता है मिड जुलाई तो हो सकता है, लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं सीएसबी वाले कि ये एग्जाम है वो कब होगा, ये एग्जाम जो होगा वो आगे हो जाएगा आपके जुलाई तक। यदि कंडीशन क्या रही, अगर परिस्थितियां सुधरी, ये बोल रहे हैं अगर परिस्थितियां सुधरी तो जुलाई में हम एग्जाम कराने की संभावना कर रहे हैं, ये बात है। और इंडियन नेवी ने जो किया वो एक बार आप भूल सकते हो, क्योंकि आप है वो जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि एक एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। और इस टाइम जब आपके प्रेशर इतना हाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनकी लास्ट इंटेक है एयरफोर्स का, वो सोच रहे थे कि हमने नेवी के पहले एक एग्जाम क्लियर किया हो या उन्होंने 2 एग्जाम है वो दिए, दिन में उनके मार्क्स बहुत ही नजदीक हों कट ऑफ के, तो इस प्रकार हो सकता है ये। इज दैट क्वाइट ओके? तो मैं अगला जो वीडियो है वो इस प्रकार ले रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव। आपको जीडी कैसे पास की, हमने मेडिकल रीमेडिकल क्या होता है, इस प्रकार से ला रहा हूँ। इज दैट क्वाइट ओके?